ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी का विवाह संपन्न हो गया है और सब लोग अयोध्या आ चुके हैं। उसके बाद अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। महाराज दशरथ जी ने सोचा कि रामचंद्र का राज्याभिषेक किया जाए। दोहा नंबर 5। कहेउ भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होई, राम राज अभिषेक हित बेग करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वह सब कीजिए। अर्थात यहाँ पर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी जोर शोर से प्रारंभ हो गया है और वशिष्ठ जी क्या क्या सामान मंगाना है सबकी लिस्ट बना रहे हैं और सैनिकों को दे रहे हैं। सैनिक लोग सारे सामान की व्यवस्था यथोचित कर रहे हैं। राजा जी की आज्ञा भी यही है और सारे नगर में बधाइयां बज रही है। अयोध्यावासी बहुत ही हर्षित हैं। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा, वशिष्ठ जी संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर के आओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि संपूर्ण तीर्थों का जल लेकर के आओ, फिर उसके बाद औषधियां लेकर के आओ, मूल फूल फल पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन कर उन्होंने बताया और मंगवाया। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बता करके नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फूलों समेत आम सुपारी केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर बिछा दो। हाँ, तो सब प्रकार से तैयारी हो रही है। मानो कि एक वस्तु भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी विधान छूटना नहीं चाहिए। वेदों में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है राज्याभिषेक के लिए यथाउचित वैसा ही होना चाहिए। उसमें कोई प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे भी अच्छा होना चाहिए। मुनि वशिष्ठ जी ने पूरा अपने ज्ञान के अनुसार सब प्रकार से विधान बतला रहे हैं और इसकी लंबी लिस्ट तैयार कर दिए हैं। यथाउचित तैयारियां हो रही है। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरे मुनि बर बचन सबू निज निज काजहि लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजा दो। घोड़ों को सजा दो, रथ को सजा दो, हाथियों को सजा दो, कलश सजा दो, सारे दरवाजे पर तोरण लगा दो, पताका सजा दो, सब कुछ नया कर दो। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मानो स्वर्ग यहीं पर उतर आया हो, इस प्रकार की व्यवस्था मुनिराज वशिष्ठ जी चाहते थे। परम ब्रह्म परमात्मा के राज्याभिषेक की तैयारी जो हो रही है। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। श्री रामचंद्र जी के अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हो गए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। अंग फड़कना शुभ का सूचक माना जाता है, वह भी प्रारंभ हो गया। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहि सगुन फल दूसर नाही। और भरत के समान जगत में हमें कोई भी प्यारा नहीं है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा
सोच रहा है जैसा कछुए का हृदय अंडे में रहता हो। अर्थात भगवान रामचंद्र जी अपने भरत को हृदय से बहुत ही ज्यादा प्रतिक्षण याद कर रहे हैं। एहि अवसर मंगलु परम सुनी रहसे उर निवास, शोभत लखि विधु बढ़त जनु बारिद बीच बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो गया। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देख करके समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित हो जाता है, उसी प्रकार से सारा रनिवास हर्षित हो गया। अर्थात माताएं भी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा माताएं भी बहुत हर्षित हो गई। और जिसने सबसे पहले यह समाचार रनिवास में सुनाया कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने की तैयारी प्रारंभ हो गई है, जिसने भी सबसे पहले सुनाया, निश्चय ही उन्होंने बहुत से आभूषण पाए, वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा, मन प्रेम में मग्न हो गया, आनंदित हो गए, और जिसने सुनाया वह माला माल हो गया। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत से प्रकार, अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे, बहुत ही सुंदर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत सारे दान दिए। इसीलिए अभी भी प्रथा है, कुछ शुभ कार्य होता है, जैसे पुत्र हुआ, पुत्री हुआ, कोई अच्छा जॉब लग गया, किसी को बहुत सारा कुछ उन्नति प्राप्त हो गई, तब उनके गुरुजन बोलते हैं कि दान करो, पूजा करो, पाठ करो। जैसे कृष्ण भगवान पैदा हुए थे तो नंद जी के यहाँ पे नंद जी ने बहुत सारा धन लुटा दिया। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी देन बलि भागा, जहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया कर सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों को, देवताओं को और नागों की पूजा की। रानियों ने देवताओं, देवियों और नागों की पूजा की, फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती भी मानी। भगवान श्री रामचंद्र राजा बन जाएंगे तो उसकी मनौती भी मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावई मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर के सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझ करके सब सुंदर मंगल साज सजने लगे। और सारे अवधवासी भरत का आगमन मना रहे थे कि भरत भी हो जाते तो बहुत अच्छा होता। भरत के आने की सब इच्छा कर रहे थे, मना रहे थे कि भरत भी आ जाएं। हाट बाट घर गली अथाई, कहाई परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूज विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां भी स्त्री और पुरुष आपस में यही बात करते थे कि कल वह शुभ लग्न, कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो जाएगा। श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे, राजा के सिंहासन पर विराजेंगे, हमारा मन चीता होगा। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा। अभी कल की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं और सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कल, लगता है कि हजारों वर्षों के समान जान पड़ता है कि कल कब होगा, सब इंतजार कर रहे हैं। उधर देवता कुचक्र मना रहे हैं कि
तिहई सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदनी राति न भावा। चोर को चांदनी रात नहीं भाता है। हाँ, अवध में देवताओं को बधावे नहीं अच्छे लग रहे हैं। जो बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल ताशे, सब लोग आनंदित हो रहे हैं, यह सब देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। सारद बोल विनय सुर करई, 12 बार पाए लग परई। हाँ, शारदा माता अर्थात सरस्वती को बुला करके देवता लोग विनय कर रहे हैं, बार बार माता जी, सरस्वती माता जी के चरण पकड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उनके पैरों पर गिर रहे हैं। हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग करके वन चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। विपत्ति हमारे बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आज। हे माता, आज वही कीजिए, हमारी बहुत बड़ी विपत्ति है, इसको हर लीजिए। और राम जाहि बन राजु तज, राजु राज्याभिषेक को छोड़ करके राम जाहि बन, भगवान श्री रामचंद्र जी वन चले जाएं। होय सकल सुर काज, देवताओं का सारे काज जिससे संपन्न हो जाए। देवताओं की विनती सुन करके सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देख करके देवता फिर से विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। माता सरस्वती भी पछता रही हैं कि यहाँ पर पे अयोध्या में सब लोग खुश हैं। वशिष्ठ जी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बना चुके हैं। राज्याभिषेक की तैयारी के लिए वेदानुसार कुछ कहीं प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए और सारे नगरवासी आनंदित हैं हर्षोल्लास से। और रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा माता जी देवियों की, देवताओं की, नाग की पूजा कर रही हैं, सबको दान दे रही हैं। सारा नगर खिलखिला रहा है। अब उसमें मैं कैसे इसको उल्टा करूं? यह जो कार्य हो रहा है, दिन को रात कैसे कर दूं? मेरे बस की बात नहीं है। इस पर देवता लोग फिर से विनती कर रहे हैं कि इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। श्री रामचंद्र जी को ना तो शोक होता है, ना तो हर्ष होता है। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब भाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। विस्मय हरस रही रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। श्री राम जी के प्रभाव को आप तो जानती है। देवता लोग माता सरस्वती से विनती कर रहे हैं, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जीव तो कर्म के बाद जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको सुख दुख मिलता है, प्राप्त होता है। बार बार चरण पकड़ करके देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। बार बार गहि चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। तब जाकर के माता जी ने विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। कोस रही हैं देवताओं को माता जी, चल तो रही हैं काम करने, लेकिन कोस रही हैं। इनका निवास तो ऊंचा है, स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य देख नहीं सकते, दूसरे का आनंद में रहे, यह इनको बर्दाश्त ही नहीं होता है। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। ऐसा विचार करके सरस्वती हृदय में हर्षित होकर के दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुहसा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई है। जैसे शनिदेव जी आ गए। नाम मंथरा मंदमती, हाँ, मंथरा नाम की मंदमती
कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, चेरी कैकेयी करी। हाँ, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी कर, अजस पेटार ताह कर गई गिरा मत फेरी। उसे अपयस की पिटारी बना करके, हाँ, उसे अपयस की पिटारी बना करके उसकी मति में बुद्धि को फेर दिया माता सरस्वती जी ने। दीखी मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोग काह उछाहू, राम तिलको सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नजर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। उनकी बुद्धि सरस्वती माता ने फेर दिया। उन्होंने लोगों से पूछा कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के तिलक की बात सुनते ही उनका हृदय जल उठा, उनको जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता देख करके घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिल खाई। वह उदास देकर के भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। का अनमन हंस कह हंस रानी। रानी कैकेयी ने हंस करके कहा तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढहका रही है। उसके आंखों से आंसू की नदी बह रही है और लंबी लंबी सांस ले रही है। कैकेयी जी को चिंता हो गया कि इसको क्या हो गया। यहाँ पे सब लोग आनंदित हैं, सारे नगरवासी आनंदित हैं, लेकिन ये इसको तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा कष्ट इसको हो रहा है। किस बात का पता नहीं। निश्चय ही पूछना चाहिए और इसको इसके कष्ट का निवारण करना चाहिए। ऐसा लगता है इसको कुछ दान नहीं मिला तो इसको दान दिया जाए, सोदा चांदी हीरा मोती वस्त्र आदि दान दिया जाए और इसको भी खुश किया जाए, क्योंकि उसकी बहुत करीबी दासी थी कैकेयी की। वह उदास हो करके भरत जी की माता कैकेयी के पास गई और रोने लगी। रानी हंस करके कहने लगी तेरे बड़े गाल हैं, दुलार रही है। और मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, अर्थात कुछ दंड दे दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती है। पहले वो माहौल बना रही है कि बहुत बड़ी बात कहने वाली है, तो थोड़ा विलंब से कहा जाए, पहले एक माहौल रच दिया जाए, चक्रव्यूह की रचना कर दिया जाए, उसके बाद बोलेंगे। छोटी मोटी बात होता है तो लोग फटाक से बोल देते हैं। जब कोई बड़ी बात है, 5 लाख 10 लाख रुपए उधार मांगना है तो तुरंत नहीं बोलेंगे, माहौल बनाएंगे। नॉर्मल जीवन में भी देखा जाता है, पूरा माहौल बना कि ये बीमार है, वो बीमार है, यहाँ मेरे पास 1 रुपया नहीं, खाने के लिए मर रहे हैं, आप तो मेरे बहुत दुनिया करीबी हो, आपके सिवा कोई नहीं है। पूरा भगवान की जैसी हम लोग विनती करते हैं, हे भगवान माता पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी। इस प्रकार से सब कुछ आप ही हो, बहुत बड़ा माहौल चक्रव्यूह की रचना करके तब कुछ बड़ा मांगते हैं। उसी प्रकार से दासी मंथरा ने भी चक्रव्यूह रच रही है और कुछ भी नहीं बोल रही है। तब भी वह पापनाशिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसे ही लंबी लंबी सांस ले रही है, मानो काली नागिन हो फुफकार रही हो, फौ फौ फौ। तो रानी के मन में और टेंशन हो रहा है, इतना क्या बड़ा हो गया है। तो स्त्री का चरित्र भी ऐसा ही होता है ना, बहुत बड़ा नौलखा हार मांगना है पति से किसी से, तो खाना नहीं बनाएंगे, बर्तन तोड़ेंगी और बहुत जल्दी नहीं बोलेंगे, कहीं जाके लेट जाएंगी। स्त्री का चरित्र तो बहुत फेमस है, बहुत सारी चीजें हैं, जिनका शादी हुआ है उनको अच्छे से पता है। भगवान भोलेनाथ भी माता से डरते हैं, और तो बात छोड़ो। तो सभय रानी कहाँ कहाँ किन कुशल राम महिपालू। लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी भाकुबरी उरसालू।
तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं है तू? रानी को भी डर लग रहा, क्या हो रहा है? इतना बोलने के बाद तो पहली बार इतना है कि बोल नहीं रही है। श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं, अब ऐसे वो माहौल ही बना रही है, लगता है बहुत बड़ा समस्या हो गया है। यह सुनकर के बड़ी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई और वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पा करके गाल करूंगी, अर्थात बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर और आज किसकी कुशलता कोई पूछ रहा है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने, बहुत ही अनुकूल हुए हैं विधाता कौशल्या के प्रति। हाँ, यह देख करके उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देख कर मेरे मन में क्षोभ हो रहा है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है। हाँ, तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच ही नहीं है, तुम कुछ सोच ही नहीं रही हो, कैसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। जानती भी हो कि स्वामी हमारे वश में हैं, तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। हाँ, को बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना प्रारंभ कर दी और राजा की कपट भरी चतुराई तुम समझ नहीं पा रही हो। हाँ, मंत्रा के प्रिय वचन सुन करके उसको मन की मैली जान करके पहली सर्वप्रथम तो रानी ने डांट करके बोला, बस अब चुप रहा। घर फोड़ी कहा, घर फोड़ी, अब चुप रहा, क्या अनाप शनाप बक रही है? जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ करके निकलवा लूंगी। पहली बार में तो रानी ने डांटा, कानों लंगड़ों कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। हाँ, उनमें भी स्त्री और खास करके दासी को। इतना कह करके भरत की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। फिर से बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमको यह सीख दी है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, परंतु सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा और श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। अभी भी कैकेयी के मन में कोई भी प्रकार का क्षोभ नहीं है।